अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एहसन सुनो कहानी, जहाँ हमने देवता सीरीज स्टार्ट की है। पिछले केस में हमने देखा कि कैसे छमिया और कीदार ऑफिसर के चुंगल से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप देखिए तो पहले वो देखें ताकि आप इस पूरी कहानी को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज एपिसोड 16 और देखते हैं आज इस एपिसोड में हमारे सामने क्या नया राज खुलने वाला है। स्वामी की हिदायत के मुताबिक हमें रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अब हम आज़ाद हो गए थे। अब हमें स्वामी की मदद की ज़रूरत नहीं थी और ना ही हम उसके मंसूबे के मुताबिक पिशावर की तरफ जाना चाहते थे। हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाते तो स्वामी को अपने मंत्रों से वहाँ बुला लेते। ये सोचकर हम लारी अड्डे गए और वहाँ से बस में बैठकर तुम्हारे इस शहर में आ गए। अब इस रक्षा कंडल के बाहर जो दुनिया, इससे हमारा नाता टूट चुका है। इस दुनिया से भवानी शंकर तो क्या, तुम्हारे मुल्क की पुलिस भी हमारा हाथ पकड़ने नहीं आएगी। सिर्फ स्वामी मंत्रों के बल पर आएगी। ना आना चाहेगी तब भी मेरे मंत्रों से खींची चली आएगी। आज इसकी तमाम चालाकियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। इसकी ज़िद, इसकी जहानत या दुनिया की कोई ताकत इसे यहाँ आने से नहीं रोक सकेगी। और उसके साथ ही तुम्हारी मौत भी अटल है। ये कहकर छमिया कही लगाने लगी। मैं बेबसी से दांत पीसते हुए उसे देख रहा था। कमरे में रात की तारीकी फैल गई थी। दूसरे कमरे से आने वाली रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। मैं उससे नफरत करते हुए भी स्वामी के जिस्म को नफरत से नहीं देख सकता था, मगर वो कह लगाकर मेरी बेबसी और मजबूरी का मजाक उड़ा रही थी। फिर वो मेरे पास उठ गई और एक मोमबत्ती रोशन करने लगी। ना जाने कितना वक्त गुजर गया था और मेरी मौत के लिए कितना वक्त बाकी रह गया था, लेकिन मेरे दिल में मौत का ज़रा भी खौफ नहीं था। मुझे इस बात का शदीद सदमा पहुंचा था कि दुश्मन मेरे मुल्क के अहम राज चुरा कर ले जा रहे थे और मैं उन्हें रोक नहीं सकता था। एक अपाहिज की तरह रस्सियों से बंधा पड़ा था। इस वक्त मेरे अंदर जोश और जज्बात को कैसी आंधी चढ़ी थी मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत देर बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि जोश और जुनून से कुछ नहीं बनेगा। शेर धार सकता है, ना टक्करें मार सकता, लेकिन आन इस लाखों को तोड़कर पिंजरे से नहीं निकल सकता। लेकिन शेर की मिसाल मैंने गलत सोची, क्योंकि वो महज जिस्मानी कुव्वत से काम लेता है और खुदावंद करीम ने मुझे जिस्मानी कुव्वत के अलावा दिमागी कुव्वत भी दी है और इस वक्त मैं दिमाग से काम ले सकता था। अब मैंने अपनी हर मजबूरी के पेश नज़र इसका हल सोचना शुरू किया। पहली मजबूरी ये थी कि मैं अपने बाजुओं से लेकर टखनों तक मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ था और 1000 कोशिशों के बावजूद इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकता था। दूसरी मजबूरी ये थी कि छमिया ने नज़रबंदी और समातबंदी का अमल किया था। मैं किसी को मदद के लिए पुकारता तो मेरी आवाज़ इस कच्चे मकान की चार दीवार के पार नहीं जाती और ना ही जंगल से गुजरने वाले किसी भोले भटके मुसाफिर को ये मकान नजर आता। छमिया ने ऐसी ज़बरदस्त मंसूबाबंदी की थी कि कोई उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकता था। हाँ, रुकावट की बात आई तो मुझे छमिया के गिर्द महाराज की बात सामी के मतलब कहा था, जब तक बिल्ली कंडल के अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक नौजवान की गर्दन नहीं काटी जाएगी। सारा काम इस बिल्ली से बन सकता है और इसी बिल्ली से बिगड़ सकता है। इस ख्याल से मुझे तकवीत हासिल हो रही थी कि सामी ही छमिया की तमाम मेहनतों पर पानी फेर सकती है। मेरी ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार सामी के आने या ना आने पर था। अगर वह सिंदूर से बने हुए कुंडल के अंदर आएगी तो कीदार मेरी गर्दन उड़ा देगी। अगर वो कुंडल के बाहर ही रहेगी तो कीदार और छमिया मेरी भेंट नहीं दे सकेंगे। लेकिन छमिया का दावा था कि सामी ज़रूर कुंडल के अंदर आएगी, क्योंकि वो मंत्रों का तोड़ नहीं जानती थी और उसकी जहानत और चालाकियाँ इस तलस्सुम के में काम नहीं आ सकती थी। ना जाने मैं कितनी देर तक सोचता रहा, फिर मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। छमिया एक अंगीठी लेकर आई जिसमें अंगारे दहक रहे थे। उसने वो अंगीठी मेरे पास रख दी। उसके बाद वो दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथों में मिट्टी के 2 कूजे थे। एक कूजे में लुबान था, दूसरे में माश के दाने। उसके पीछे कीदार था। उस वक्त उसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट थी। उसका स्याही माइल कसरती बदन पसीने में भीगा हुआ था। वो एक कुत्ते को खींचता हुआ ला रहा था। फिर वो मेरे करीब होकर बैठ गया। उसने अपने सामने वो कूजा रख लिया जिसमें माश के दाने थे। छमिया के सामने लुबान रखा हुआ था। इन दोनों के दरमियान वो कुत्ता खड़ा हुआ था। छमिया ने उसके गले में बंधी हुई रस्सी को पकड़ लिया। कीदार ने कूजे से माश का एक दाना उठाया और उसे मेरे पाँव की एड़ी से सर की चोटी तक फेंटते हुए मंत्र पढ़ने लगा। उस दाने का एक पेरा करने के बाद उसने उसे अंगीठी में डाल दिया। उसके साथ ही छमिया ने थोड़ा सा लुबान अंगारों पर छिड़क दिया। एक बार की भक्त से लुबान का धुआं उभरा और वो कुत्ते के सर को पकड़कर अंगीठी के करीब उस तरह से ले आई कि वो कुत्ता इस धुएं में सांस लेने पर मजबूर हो गया। फिर ये अमल जारी रहा। कीदार माश का एक एक दाना उठाकर मंत्र पढ़ता हुआ उसे मेरे जिस्म पर से गुजारता हुआ अंगीठी में फेंक देता और छमिया कुत्ते को अंगीठी के सामने लाकर उसे लुबान के धुएं में सांस लेने पर मजबूर कर देती। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे अपने अंदर एक नई तवानाई का एहसास हुआ। जख्मों की जलन और ठीसें ख़त्म हो गई। उसके साथ ही मैंने कुत्ते की कराही सुनी। मैंने सर घुमाकर उसे देखा तो हैरान रह गया। उसके सर पर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर ज़ख्म नज़र आ रहे थे। जब वो इस कमरे में आया था तो वो ज़ख्म खोल
बिल्कुल भी नहीं था। तब मैंने कहा था कि कीदार एक इंसान के जिस्म के ज़ख्मों और बीमारियों को किसी जानवर के जिस्म में मुंतकिल करने का मंतर जानता है। मेरी भीड़ देने से पहले वो मेरे तमाम ज़ख्मों को एक कुत्ते के जिस्म में मुंतकिल कर देगा, और इसने वही कर देगा। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, अपने जिस्म को छू नहीं दे सकता था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरे सर से पाँव तक ज़ख्मों से पाक हो चुका हूँ, और अब मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से में ना ज़ख्म है, ना जलन है और ना दर्द है। फिर शमिया ने अपनी जगह से उठकर कीदार से कहा, मैं इस कुत्ते को बाहर हाँक कर आती हूँ, तुम इस नौजवान को ले चलो। वो कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे खींचती हुई बाहर लगी। वो तो एक कुत्ता था, उसे दुम से पकड़कर खींचा जा सकता था, लेकिन मुझ जैसे इंसान के साथ भी यही सलूक किया गया। कीदार ने अंगीठी और सिटी के कूदे उठाकर एक तरफ रखे। इसके बाद मेरे सर के बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर मुझे घसीट एक तरफ ले जाने लगा। उफ, मैं तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा, अपनी पूरी कुव्वत से रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। कीदार को यकीन था कि वो रस्सियां नहीं टूटेंगी। वो बड़ी बेहिसी और बेरहमी से कसाई की तरह मुझे खींचता हुआ कुर्बान की आग की तरफ ले जा रहा था। दूसरे कमरे में पहुंचकर वो मुझे सिंदूरी दायरे के अंदर ले गया। दायरे के बीच लकड़ी का एक छोटा सा कुंदा रखा हुआ था। उस पर वो बड़ा चाकू रखा हुआ था, जिससे मेरी गर्दन उड़ाई जाने वाली थी। सिंदूरी कुंडल के बाहर 2 अंगीठियां दहकते हुए अंगारों से भरी थी और उनमें से धुआं निकल रहा था। कमरे की महदूद फिजा धुएं से इस तरह भर गई थी कि हर चीज़ धुंधली नजर आ रही थी। कीदार ने दांव उठाकर एक तरफ ज़मीन पर रख दिया, फिर वो दोनों हाथों से जोर लगाकर मुझे ऊंधा करने लगा। मैं तड़प रहा था, मचल रहा था और एक नाकाम सी जद्दोजहद कर रहा था। वो जद्दोजहद इसलिए नाकाम थी कि दरमियान में मुकाबला नहीं था। मैं बंधा हुआ था और वो आज़ाद था। आखिरकार मैं खुद ही ज़मीन में ऊंधा हो गया, अपने आप को हालात के दायरे पर छोड़ दिया। वो मुझे घसीट कर लकड़ी के कुंदे तक लाया और उस पर मेरी गर्दन रख दी। लकड़ी के किनारे पर मेरी ठोड़ी लगी तो चेहरा जरा ऊपर उठ गया। मेरी निगाहों के सामने वो दरवाज़ा नज़र आया जहाँ से सामी दाखिल होने वाली थी। दरवाज़ों के दोनों पट खुले हुए थे। कमरे में जलने वाली मोमबत्ती की रोशनी बाहर कच्चे बरामदे तक पहुँच रही थी। बाहर की इस तारीकी को देखकर मुझे अपने अंदर एक रोशनी का एहसास हुआ। मेरे दिमाग ने कहा कि अगर सामी इस दरवाजे से आएगी तो मैं खुद को मौत के मुंह से बचाने की तदबीर कर सकता हूँ। सिर्फ अपने आप को नहीं, सामी को भी इसके मंत्रों से निजात दिला सकता हूँ। छमिया सिंदूर कुंडों में आकर मेरे भाई तरफ जरा दूर पलथी मारकर बैठ गई थी और मंत्रों का जाप कर रही थी। सामी को अपनी तरफ खींच लाने के लिए मंत्र पढ़ रही थी। उसके गिर्द महाराज ने कहा था कि बिल्ली सीधी कुंडल के अंदर चली जाएगी, उसके और कुंडल के दरमियान कोई रुकावट ना हो, वरना वो सिंदूरी के अंदर नहीं आएगी। दाएं तरफ कीदार दोनों हाथों से दांव पकड़ा खड़ा था। उसका दांव भी उस वक्त चलता जब सामी दाएं के दायरे के अंदर कदम रखती। सामी आजा, छमिया के मंत्र से बुला रहे थे। सामी आजा। दांव की तेज धार मेरे लहू की प्यासी थी और मैं दुआ मांग रहा था कि सामी ना आए। अगरचा उसकी दास्तान देखने को जी चाहता था, और वो बिल्ली के रूप में आते या किसी आत्मा की, मगर मैं उसे देखने की ख्वाहिश को कद चल दिया। सामी ना आना मेरी सलामती और उसकी रूह की आज़ादी इसी में थी कि वो ना आई। बहुत देर होगी, वो नहीं आई। छमिया चीख चीख कर हाथ उठा उठा कर मंत्र पढ़ रही थी। वो सामी का जिस्म था, उसके अंदर से छमिया काली बिल्ली को पुकार रही थी। मैंने किन अखियों से कीदार की जानिब देखा। वो हाथों में दांव पकड़े बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। खून रगों पे में लावे की तरह दौड़ रहा था। जिंदगी की तमन्ना नहीं थी, मौत का खौफ नहीं था। मेरी निगाहें खुले दरवाजे पर ही जमी हुई थी और मैं कोई आतिशबाजी की तरह फट पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। कहीं से सामी की आवाज़ आई। कीदार ने दांव को सर से बुलंद कर लिया। मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान एक ज़रा सा फासला रह गया। मियाऊं मियाऊं, जैसे कह रही हो, नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी, आएगी आएगी। छमिया के मंत्रों की आवाज़ और बुलंद हो गई। खुले हुए दरवाजे के बाहर बरामदे में धप की आवाज़ आई और सामी आ गई। बरामदे की नींद तारीकी में सामी का साया खाक का उभरा और मेरा दिल पेश आने वाले वाक़यात से धड़कने लगा। उसे देखते ही छमिया जोशीले अंदाज में चीख चीख का मंत्र पढ़ने लगी। मैं नीम आंखों से बरामदे की तरफ देख रहा था जहाँ सामी बिल्ली के रूप में फर्श पर लौट रही थी। वो वहाँ से कमरे के अंदर नहीं आना चाहती थी। मंत्र उसे जबरन खींच रहे थे और वो इधर से उधर तड़प रही थी। मंत्र की गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश नाकाम ही सही, लेकिन इस जद्दोजहद से पता चल रहा था कि वो कितनी ज़िद्दी है। इतनी ज़िद्दी कि नाकामी का यकीन होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। पेश आने वाले तूफ़ानों से लड़ती ही चली
चली जाती है। अब मेरे लड़ने की बारी थी। अब मेरी सलाहियतों को आजमाने का वक्त आया था। वो बेचारी अपने तौर पर कुंडल के अंदर नहाने की कोशिशें कर चुकी थी। इस वक्त मंतर के बल पर फर्श से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। उसके पाँव दरवाजे की तरफ खींचे आ रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर उसने सर उठाकर कुंडल की जानिब देखा तो मुझसे नजरें टकरा गई। उसी वक्त मेरी आंखों से जैसे शोला लपका, एक बिजली सी लहराती हुई सामी की निगाहों से टकराई। फिर वो मेरी निगाहों की गिरफ्त में आ गई और आगे बढ़ते बढ़ते ठटक कर रुक गई। उसके अगले 2 पाँव दहलीज के अंदर थे और पिछले 2 पाँव बाहर थे। मैं उसकी सोच को पढ़ने लगा। वो मुझे एकटक देखती हुई सोच रही थी, ये कौन है? इसकी आंखें कैसी गजबनाक है। काश कि ये मुझे इसी तरह देखता रहे। ओह गॉड, मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मैं किसी जद्दोजहद के बगैर एक जगह रुक सकती हूँ। मैंने फ़ौरन ही उसकी सोच को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने सोच के ज़रिए कहा, मैं तुम्हें इसी तरह देखता रहूँगा, तुम भी मेरी निगाहों की गिरफ्त में रहोगी। अपने ख्यालात को सिर्फ मेरी इन 2 सुलगती हुई आंखों तक महदूद कर दो। मेरे ज़ेरे असर आ जाओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस दुनिया की कोई आवाज़ ना सुनो और तुम्हारे कान किसी मंतर को नहीं सुन रहे। तुम्हारी कुव्वत समात मफलूज होती जा रही है। बोलो कि तुम दूर नज़दीक की आवाज़ों से महरूम होती जा रही हो। उसकी सोचों की लहरें मुझ तक पहुँचने लगी। हाँ, मेरी कुव्वत समात कमज़ोर पड़ती जा रही है। मैं तुम्हारे हुक्म पर अमल कर रही हूँ। इसके बावजूद छमिया की धीमी धीमी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है। वो दुरुस्त कह रही थी। छमिया के मंतर कमज़ोर नहीं थे, एक बिल्ली को झंझोड़ते हुए उसकी रूह तक पहुँच रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे तनवीमी अमल से टकराते हुए बिल्ली को कुंडल की जानिब खींच रहे थे। वो बेख्तियार खींचते हुए कमरे के अंदर आ गई। कुंडल के अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ 1 या 2 कदम का फासला रह गया। छमिया दोनों हाथ उठाकर फातिहाना अंदाज में मंत्र पढ़ रही थी। उसकी जीत होने वाली थी। उसके मंत्र ने से कुछ और करीब खींच लिया। कुंडल के अंदर आने के लिए सिंदूर की रेखा से सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया। कीदार ने दांव के दस्ते को दोनों हाथों से थाम कर अपने सर से बुलंद कर रखा था। सिर्फ चंद लम्हों की देरी थी। जैसे ही सामी सिंदूर रेखा के अंदर पाँव रखती, वो एक ही वार में मेरी गर्दन तन से जुदा कर देता। मैंने बैकवत ख्याल ख्वानी और तनवीनी अमल से काम लिया। तनवीनी अमल के ज़रिए सामी को रोकने की भरपूर कोशिश करने लगा और ख्याल ख्वानी के ज़रिए छमिया की सोच में गड़बड़ शुरू कर दी। जो मंत्र वो पढ़ रही थी वो उसके दिमाग से निकल रहा था। मैं उसके दिमाग तक पहुँच कर उसकी मनफी सोच में कह रहा था, मैं गलत पढ़ रही हूँ। हाँ, मंत्र का वो शब्द क्या था? शायद वो शब्द बदल गया। मैं ज़रा सोच लूँ कि वो शब्द कौन सा है। वो पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गई। उसकी सोच बनकर मैंने कहा, देखा वो गलत पढ़ी, इसलिए वो सोचने पर मजबूर हो गई कि कौन सा लफ्ज़ अदा करिए। उसके इस तरह सोचने से ही मंत्र का तसलसल टूट गया। यानी एक ज़रा सी देर के लिए उसका तिलिस्म टूट गया। वो चंद लम्हात गनीमत थे। मैंने फ़ौरन ही अपनी सोच की लहरें सामी तक पहुंचाई। सामी भागो, वापस जाओ, इससे पहले कि वो दोबारा मंत्र पढ़े तुम यहाँ से दूर चली जाओ। वो एक बार पलट गई और छलांग लगाकर घर से बाहर निकल गई। छमिया फिर अपना मंत्र शुरू करने वाली थी। उसे भागते देखकर उसने चीखते हुए कहा, कीदार इसे पकड़ ले। अगर वो दूर निकल गई तो उसे कुंडल तक लाने के लिए फिर न जाने कितनी देर तक मंत्र पढ़ना होगा। पढ़ते पढ़ते मेरा गला सूखने लगा। कीदार दाव को ज़मीन पर रखकर सामी के पीछे भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही छमिया मंत्र पढ़ने लगी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं खामोश पड़ा हुआ सामी को उसके मंत्र से बचा रहा हूँ। मैंने लेटते ही लेटे गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा तो वो भी पढ़ने के दौरान मुझे सर घुमाकर देख रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कोई अमल जानता हूँ, क्योंकि वो एक बार तिलिस्मी आग में मुझे जलाकर आजमा चुकी थी। मैंने अपना बचाव नहीं किया था, उसने खुद ही आग बुझा दी थी और यकीन कर लिया था कि मैं काला जादू या सफ़ेद जादू नहीं जानता। इसलिए वो मेरी तरफ से मुतमईन होकर अपनी जगह से उठ गई और दरवाजे की तरफ मुँह करके ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी। मैंने दूसरी तरफ सर घुमाकर देखा। करीब ही वो दाव ज़मीन पर पड़ा हुआ था जिससे मेरी गर्दन काटी जाने वाली थी। मेरा सर लकड़ी के कुंदे पर रखा हुआ था। मैं वहाँ से करवट बदलकर ज़मीन पर चित्त हो गया। फिर एक और करवट बदलकर दाव पर आ गया और उसकी तेज़ धार पर अपने बाजू की एक रस्सी देखकर रस्सी रखकर रगड़ने लगा। ज़रा सी देर में रस्सी कट गई। फिर मैं दूसरी तरफ की रस्सी काटने लगा। छमिया की पुश्त मेरी जानिब थी। वो दरवाजे की तरफ अपना मुंह किए अपने मंत्र से सामी को बुला रही थी। वो मेरी हरकतों से बेखबर थी। उसे बड़ी मुद्दत के बाद ये मौका मिला था कि वो बिल्ली को मेरे लहू में डुबो कर सामी को हमेशा के लिए इसके जिस्म में कैद कर दे। इसलिए उसकी तमाम तवज्जो अपने मंत्र पर थी और वह दरवाजे के बाहर तारीकी में घूरती हुई सामी की वापसी का इंतजार कर रही थी। मैं रस्सियों की बंदिशों से आज़ाद हो गया था। जिस्म खुल गया तो यूं महसूस हुआ जैसे सदियों से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब आज़ादी मिली तो दिल खोल कर कहकहा लगाना चाहता था। अब किसी की मजाल थी कि मुझे मौत की तरफ ले जाता। कुदरती तौर पर यह साबित हो गया था कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाकर एक बाजू में उसकी गर्दन दबा ली। बैक उसके दीदे हैरानी से फैल गए।
उसके मंतर की आवाज़ हलक में घुट कर आई। वो सर घुमाकर अपने दुश्मन को देखना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूत गिरफ्त ने वो मेरी मर्जी के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकती थी। उसका मुंह खुला हुआ था। मैं जेब से रुमाल निकालकर उसके मुंह में ठूंसने लगा। उसके बाद मैंने एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वो हैरानी और परेशानी से कभी मुझे और कभी ज़मीन पर पड़ी हुई रस्सियों को देख रही थी। ये बात की उसकी समझ में आ गई थी कि मैंने दांव से रस्सियां काटी हैं। मैंने रस्सियां उठाकर उसके हाथ पांव बांधते हुए कहा, अब मैं देखूंगा पड़ती हूँ। एक बार स्वामी ने भवानी शंकर से कहकर तुम्हारा मुंह बंद कराया था। अगर तुम्हारे पास स्वामी का ये खूबसूरत बदन ना होता तो मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता। फिलहाल एक कोने में चुप करके बैठी रहूं। मैं पहले तुम्हारी यार से निपटना चाहता हूँ। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो कमरे के एक कोने तक नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया। हाय, वो स्वामी का पुरुषबाब बदन मेरे बाजुओं में फूल की तरह था और खुशबू की तरह लिपट गया था। जी चाहता था कि वो इसी तरह मुझसे लिपटी रहे। फिर मुझे ख्याल आया कि जिसे मैं सीने से लगाए रखना चाहता हूँ, फिर मुझे ख्याल आया कि सिर्फ ऊपरी ढांचा मेरे बाजू में, उसकी असली रूह बिल्ली के जिस्म में पनाह गुज़री है। मैंने बेदिली से उसे एक कोने में बिठा दिया, उसकी ओढ़नी लेकर उसके मुंह पर बांध दी। फिर उसकी तरह से मुतमईन होकर शाम की सोच से राब्ता कायम करने लगा। मैंने उसकी सोच को पढ़ते हुए ख्याल की स्क्रीन पर उसे देखा। वो एक दरख्त पर चढ़ी हुई थी और सोच रही थी कि जब कीदार और उसे कुछ फेंक कर मारेगा तो वो उछलकर दूसरी शाख पर चली जाएगी। मैंने उसकी सोच पर दस्तक देते हुए कहा, सामी, उस शख्स को याद करो जिसने हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के जरिए तुम्हें कुंडल के अंदर आने से रोक दिया था। हाँ, वो सोचने लगी। जब मेरी मुस्तकिल मिजाजी डगमगाई थी तो तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थी और छमिया मुझे हमेशा के लिए बिल्ली बना देना चाहती थी। ऐसी नाउमीदी और मायूसी के बाद उस आदमी ने मेरी मदद की है। वो आदमी नहीं, देवता है। उसने मेरी सोच को भी कंट्रोल कर लिया था। सामी, तुम ठीक समझिए, वो आदमी तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर सकता है। इस वक्त भी वो तुम्हारी सोच में बोल रहा है। वो तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम हालात से वाकिफ़ है। वो जानता है कि छमिया ने तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर रखा है और तुम उससे अपना जिस्म छीन लेने के लिए एक तवील जद्दोजहद में मसरूफ़ हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने खूबसूरत जिस्म को अपने ख्याली महबूब की अमानत समझती हो और तुमने कदम कदम पर उस अमानत की हिफाजत की। छमिया को कभी इसका मौका नहीं दिया कि तुम्हारे जिस्म को किसी गैर मर्द के साथ सस्ता करे। आफरीन है तुम पर, और खुश नसीब है वो शख्स जो तुम्हारे ख्यालों में बसा है और एक दिन तुम्हारे जिस्म और जान का मालिक बनने वाला है। ये कहते वक्त अचानक उसकी सोच में हलचल सी। उसकी इस तरारी सोच से पता चला कि कीदार पत्थर फेंक कर उसे मार रहा है और वो उछल कर दूसरी शाख पर आ गया। फिर वहाँ से वो एक और शाख पर आई है और घने पत्तों के दरमियान छुप गई है। वहाँ छुप कर वो सोचने लगी, पता नहीं कब इन दुश्मनों से पीछा छूटेगा। ना ये मेरा पीछा छोड़ते हैं और ना ही मैं इन्हें इस वक्त तक छोड़ सकती हूँ, जब तक कि अपना जिस्म हासिल कर न लूँ। वैसे इस आदमी को देखकर यकीन होता है कि अगर वो मेरी मदद करे तो मैं जल्द ही अपना जिस्म हासिल कर लूँगी, लेकिन पहले मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी मदद करूँ। वो रस्सियों से बंधा पूरा ये कीदार उसकी गर्दन उड़ाना चाहता है। मेरी सोच की लहरों ने उससे कहा, तुम इस आदमी की फिक्र ना करो, वो खुद को तमाम बंदिशों से आज़ाद करा चुका है। अब उसने छमिया को रस्सियों से बांधकर एक कोने में बिठा दिया। सिंदूरी कंडल में तुम्हारे लिए जो खतरा था वो दूर हो चुका है। छमिया का मुंह बंद है, वो मंत्र नहीं पढ़ सकेगी, लिहाजा तुम इस कुटिया में वापस आ जाओ। मैं कैसे वापस आ जाऊँ, कैसे यकीन कर लूँ? खतरा टल गया। पहले मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो शख्स वाकई मेरी सोच के ज़रिए मुझे वापस आने का हुक्म दे रहा है। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैं खुद ही सोच रही हूँ। उधर उस कह रही थी, अगर सोच की कोई आवाज़ होती तो वो मर्दाना आवाज़ से यकीन कर लेती कि मैं उसे वापस बुला रहा हूँ। फिर ये कि जब से हमारा सामना हुआ था उस वक्त से सामी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। हमारे दरमियान सिर्फ सोच के ज़रिए रब्ता कायम था। मैंने उसे कहा, अच्छी बात है, अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा, तुम आप यहाँ चली जाओगे। उस वक्त तुम उस शख्स की आंखों का तसव्वुर करो, सोचो कि उन आंखों में कैसी बिजलियां भरी थी और वो तुम्हें कुंडल के अंदर आने से रोक रही थी। दूसरी लम्हे उसकी सोचने का, हाँ मैं उन आंखों को देख रही हूँ और गॉड, ये कैसी सुलगती हुई आंखें मकनतीस की तरह मुझे अपनी तरफ खींचे। ये क्या भेद है कि पहले ये आंखें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब अपनी तरफ बुला रही हैं। हाँ, तुम इन आंखों के मतलब सोचियो, ये आंखें तुम्हारे हवास पर छा रही हैं। तुम्हारे सामने इन आंखों के सिवा और कोई नज़ारा नहीं है। अब ये आंखें तुम्हें हुक्म देती हैं कि दरख्त से नीचे उतरो और खुद को कीदार के हवाले कर दो। बताओ, क्या तुम मेरे हुक्म की तामील कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि वाकई मुझे हिप्नोटाइज़ किया जा रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं किसी हद तक इन आँखों के ज़रिए असर आ रही हूँ। लेकिन वो शख्स अगर मेरे हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ है तो ये भी अच्छी तरह जानता होगा कि मैं कितनी ज़िद्दी और मुस्तकिल मिजाज हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी के ज़रिए असर नहीं आ सकती। मैं अब तक छमिया के मंत्रों से लड़ती रही हूँ, अब इस शख्स के तनवीमी अमल से लड़ती रहूँगी। अगर वो मेरा हमदर्द है और दोस्त बनकर रहना चाहता है तो यहाँ आए और कीदार से मेरा पीछा छुड़ाए। मैं उसे इल्तिजा करती हूँ कि वह मेरे इस रवैये का बुरा ना मनाए। मैं मोहतात रहने की आदी हूँ।
वाकई मैं ये भूल गया था कि वो कितनी ज़िद्दी और मुस्तकिल मिजाज है। उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई से अपना टॉइस नहीं कर सकेगा, लेकिन मैं टेलीपैथी के ज़रिए अगर उसकी सोच को गड़बड़ा देता तो उसकी मुस्तकिल मिजाजी कायम ना रहती, क्योंकि इंसान की खुद एतमादी और ज़िद उसकी अटल सोच से कायम रहती है। और मुझे किसी की भी सोच में बैठ कर तहलका मचाना आता था। सामी की सोच भी डगमगा जाती तो वो बड़ी आसानी से मामूला बनकर मेरे पास चली आती, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे उसकी खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी की कदर करनी चाहिए। अगर कभी इसने मुझे परेशान करने के लिए बेटा ज़िद की तो मैं उसकी सारी खुशफहमी ख़त्म कर दूंगा। जब मैं चाहूँगा वो कच्चे धागे से बंधी चली आएगी। मैंने उसकी तारीफ की, वाकई तुम दिलेर भी हो और ज़िद्दी भी। तुम अब तक अपनी जहानत और मुस्तकिल मिजाजी से छमिया से सबका हासिल करती रही हो। वो शख्स तुम्हारी कदर करता है और अब तुम्हारे पास आ रहा है। बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? दोस्तों, ये थी देवता एपिसोड 16। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।